integral theorem. Cauchy integral theorem means fz upon में z minus a integration. So the integration is to this entire part, and this integration is equals to basically 2 pi iota, and यहाँ पर f a आ जाता है, यानी कि जो फंक्शन एफ जेड होता है इसमें z इज रिप्लेस बाय दिस a, एंड अगर यहीं पर जो एफ जेड है उसका पावर कुछ पावर n हो जाए तो ये हो जाता है 2 पाई आयोटा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में f, यहाँ पर दिस इज n माइनस 1 इंटू में a, दैट मीन्स ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसको जितनी भी बार आए इतनी बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसी के बेसिस पे पहला है कि बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6z divided by z minus pi by 6 3 cube dot dz, where c is mod z equal to 1, where c is mod z equal to 1. So sin 6z z minus pi by 10 dot dz, where c is z minus 1. Okay, so sin 6z z minus 1. So number 1 is to solve this. So mod z equal to 1 means that x square plus y square equal to 1, because mod z is simply the modulus and modulus is this term, then we have square the both side. Now this becomes the equation of the circle and the radius value is 1, and this becomes the equation of circle, because this is the equation of a circle, because this term is the equation of circle. So r value comes out to be 1. So from this equation of circle, this type of a diagram on the z plane will be made. So z minus pi by 6 का whole cube. Now z equals to pi by 6 and pi by 6, because the power is 3. Now pi by 6 is 3.14 by 6. This value is approximately 0.523. So this is less than. So this is less than 1. So it will lie inside the circle, because this value is lying inside the circle. The value will lie inside the circle. Because the value is lying inside the circle, so the integration will have some value. So from integral theorem, f z upon में z माइनस a की पावर n में है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे साइन की पावर 6z है, अपॉन में z माइनस पाई बाई 6 का क्यूब डॉट dz को है। तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू n माइनस 1, यहाँ पे n का वैल्यू इज 3, सो दिस विल बी 2 फैक्टोरियल, इनटू में डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा, इनटू किसको करना पड़ेगा, साइन 6, यहाँ पे z, बट ये जो z है ये बेसिकली क्या आ जाएगा पाई बाई, ये जो z है ये सिंपली चेंज हो जाएगा, z जो है जिसका वैल्यू z का वैल्यू जो रिप्लेस हो जाएगा वो पाई बाई 6, तो यानी कि जो z है उसका वैल्यू पाई बाई 6 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन में ये 2 ही रहेगा, इनटू में बिकॉज 2 फैक्टोरियल इज 2, और ये एफ जेड, तो पहले 6 कैरी द पावर एंड द डेरिवेटिव ऑफ द बेस, रिड्यूस द पावर, बेस जो है वो कॉस जेड है, फिर एक बार और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा पाई आयोटा इंटू में ओके, अब इसका होगा तो 6 को कॉमन ही ले लेंगे तो ये आ जाएगा कैरी द पावर, reduce the power by 1 and derivative of the base into में cos z प्लस में ये पावर एज इट इज इंटू में cos z क्या दे देगा, sin z दे देगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो z का वैल्यू है वो सिंपली पाई बाई 6 से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई आयोटा 6 इंटू में आ जाएगा 5 sin 4z cos स्क्वायर z प्लस में sin 6z, और यहाँ पे जो z है उसका वैल्यू पाई बाई 6 है, तो पाई आयोटा 6
यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर को कॉमन ले, सॉरी, और यहाँ पे ये माइनस होगा, दिस टर्म विल बी ऑफ नेगेटिव, ये जो टर्म है ये माइनस आएगा, माइनस बिकॉज जो साइन हो, जो कॉस है, जब कॉस का डिफरेंशिएशन होगा तो वो माइनस का साइन जेड होता है, कॉस जेड जो होता है वो माइनस का साइन जेड आता है, कॉस जेड इज माइनस का साइन जेड। तो साइन 4z को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 5 कॉस स्क्वायर जेड माइनस का साइन स्क्वायर जेड वेयर द वैल्यू ऑफ जेड इज 5/6। तो यहाँ पे अब वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी, पाई आयोटा 6 इंटू में अब यहाँ पे साइन 4z, तो जो z है उसका वैल्यू पाई/6 है, पाई/6 इज 30 डिग्री, तो ये 1/2 का पावर 4 हो जाएगा 5, ये रूट 3/2 आता है फॉर कॉस जेड, तो रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, सो दिस वैल्यू विल बी पाई आयोटा 6 इंटू में 1/16 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 15/4 माइनस का 1/4, सो ये वैल्यू हो जाएगी पाई आयोटा 6/16 इंटू में 14/4, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 273, सो ये आ जाएगा 21 पाई आयोटा बाय 16, 21 पाई आयोटा बाय 16 आंसर हो जाएगा।